हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी को एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग। आज का जो अपना पेपर रहने वाला है ये आपका आरएसएसबी बोर्ड ने लिया था। अभी लेटेस्ट पेपर है आपका। कब हुआ था, डेट आपके सामने है, आपके 11वें महीने हुआ था 2024 में। इसमें जो राजस्थान जीके के सवाल पूछे गए वो सारे सवाल मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें अच्छे राजस्थान जीके के सवाल पूछे गए थे। तो बढ़ते हैं। तो ये आपका कंप्यूटर आप देख लेना। कंप्यूटर में आपको नहीं करवाने वाला हूँ, मैं सीधा आपको राजस्थान जीके ही कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने हुए। देखो, खो एक तरफ चोटियाँ एक तरफ ऊंचाई। खो, रघुनाथगढ़, तारागढ़ और गुरु सीकर जिलों के नाम भी दे रखे हैं। तो खो कहाँ पड़ती है भाई? जयपुर में पड़ती है, ये लो। ठीक है। रघुनाथगढ़ कहाँ पड़ती है? सीकर में पड़ती है, ये लो। ठीक है। तारागढ़ अजमेर में पड़ती है, ये लो। गुरु सीकर 1727 सिरोही में। इसमें आपको अगर ऊंचाई भी याद नहीं होती ना, फिर भी आपका सवाल सही हो जाता, क्योंकि जिले लिखे हुए तो जिले से आप मैच कर सकते थे। तो फिर भी एक बार ये ऊंचाई आप याद कर लेना, वापस से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। खो की ऊंचाई 920 है, रघुनाथगढ़ आपका 1055, तारागढ़ आपका 885 और गुरु शिखर जो है आपका वैसे कितना हो जाएगा तो 1727 हो जाएगा। वैसे तारागढ़ आपका 873 है, लेकिन इसमें 885 दिया हुआ। ठीक है। तो मैच करने वाला तो ये डिलीट नहीं होगा आपका। और ये 1722 ऑथेंटिक माना जाता है इसका, लेकिन इसमें 1727 दिया हुआ। तो आप देख लेना एक बार और, है ना, दोनों ही सही है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आपका। ये आपके कंप्यूटर के सवाल है जो कि आप देख लेना, यहाँ से स्टार्ट है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सावन भादो ये कोटा में पड़ती हुई, कहाँ पड़ती है? कोटा में। परियोजना दे रखी है एक तरफ। और सोम कागदर उदयपुर में पड़ती है, भीम सागर झालावाड़। ये छापी जो है ना, छापी ये आपकी झालावाड़ में पड़ती है, ना कि बूंदी में। ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। छापी कहाँ पड़ती है भाई? बूंदी के अंदर नहीं पड़ती है, ये झालावाड़ में पड़ती है। झालावाड़ और झालरा पाटन के कुछ गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाती है ये छापी परियोजना आपकी। आगे आ जाओ। बीकानेर शैली का समृद्ध रूप देश के शासनकाल में दिखाई देता। शुरुआत तो देखो महाराजा राय सिंह के काल में हुई थी, लेकिन स्वर्ण काल जो माना जाता है वो आपका महाराजा अनूप सिंह के काल को स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, आपको याद रखना। आगे बढ़ता है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन जिलों में प्रधानतः जलोढ़ मृदा नहीं है? धौलपुर में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, गंगानगर में पाई जाती है, हनुमानगढ़ में पाई जाती है। बीकानेर में जलोढ़ मृदा नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। देखो, गंगानगर हनुमानगढ़ में भी रेतीली मिट्टी है, लेकिन कुछ हिस्सा जो है ना वह जलोढ़ मृदा है। बीकानेर में तो कुछ भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ये आ गया आपका, है ना। भारतीय वन प्रतिवेदन 2021 के अनुसार राजस्थान में संरक्षित वन यानी रिजर्व्ड फॉरेस्ट कितने थे आपके? तो 37.5 थे भाई। रिजर्व्ड फॉरेस्ट कितने थे? 37.5। ठीक है। और सुरक्षित थे आपके 56.49, है ना। और 6.5 आपके अवर्गीकृत थे भाई। ये भी मैं बता देता हूँ आपको। श्रीलाल जोशी किस लोक कला से संबंधित है? तो श्रीलाल जोशी क्या करते भाई? फड़ बनाते थे। क्या बनाते? फड़। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य नगरपालिका कानून के प्रावधान से 74वें संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के साथ पुष्टि में लाने के लिए राज्य सरकारों को क्या लक्ष्य तिथि दी गई थी? तो ये दी थी भाई 31 मई 1994। आगे आ जाओ, ये कंप्यूटर है आपका, यहाँ पर आ जाओ। राजस्थान के किस जिले में जेबान तोप स्थित है? तो यार आपके कहाँ पड़ती है? जयगढ़ किले में पड़ती है। जयगढ़ किला आपका कहाँ पड़ता है? तो ये आपका जयपुर में पड़ता है भाई साहब। कहाँ पड़ता है? जयपुर में। ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी तोप है जेबान तोप। इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। डेगाना खनन क्षेत्र है, तो आपका डेगाना खनन क्षेत्र कहाँ पड़ता था? आप सभी को पता डेगाना कहाँ पड़ता है आपका? नागौर के अंदर आपका डेगाना पड़ता है ना। डेगाना कहाँ पड़ता है? नागौर में ना, याद रखना आपको। आगे आ जाओ। नगरी का प्राचीन नाम था। ठीक है। ऐसा ही पेपर आपके 4th ग्रेड वाला है ना, वैसा ही बनने वाला। इतना हार्ड पेपर भी नहीं, इतना इजी भी नहीं, ठीक ठाक मीडियम है इसका, तो आप देख लेना। ठीक है।
तो नगरी का जो प्राचीन नाम था ना वो मध्यमिका था। ठीक है, ये नए सवाल बता रहा हूँ मैं, हाल ही में जो RSSB बोर्ड आपके एग्जाम्स के पेपर ले रहा, तो पूरा पेपर देखना, आपको पेपर का पैटर्न पता चलने वाला है। राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन कब किया गया? तो ये 1994 में किया गया था, 1994 में। ठीक है, आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसमें क्या बीच बीच में से आपका राजस्थान जी के पूछा गया, बाकी आपके कंप्यूटर के सवाल है, तो देख लेते अपन, है ना, बीच बीच में से देख लेंगे। अब दी बीच में से तो फिर क्या ही करें। बाकी आप मेरी सारी क्लासें देखा करो, बेहतरीन तैयारी करनी है ना, बहुत सारी क्लासें मैंने डाल रखी। अगर वाकई में अच्छे से मेहनत करनी है ना तो पढ़ाई करो, नौकरी पक्की मिलेगी आपको। प्राचीन समय में चंबल नदी किस नाम से जानी जाती थी? तो प्राचीन में चूर्णवती कहते थे। क्या कहते थे? चूर्णवती के नाम से जानी जाती थी। आगे चलते। वनों की कमी के कारण पर्यावरण में निम्न प्रतिकूल प्रभाव होते हैं। जैव विविधता की हानि होती है, बिल्कुल सही। मृदा अपरदन में वृद्धि हो जाती है, ये भी सही है। और तापमान में भी बढ़ जाता है, ये भी सही। प्रदूषण में भी वृद्धि हो जाती है, ये भी सही। बस ये चौथा नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के संबंध में सही नहीं है। तो RIC RTI अधिनियम 2005 में उल्लेखित मामलों के संबंध में अपीलीय अधिकार, ये तो सही है आपका। श्री T श्रीनिवासन राजस्थान के पहले मुख्य सूचना आयुक्त, ये गलत हो गया भाई। पहले सूचना आयुक्त MD कोरानी थे। कौन थे भाई? MD कोरानी। तो ये श्रीनिवासन कहाँ से आ गए, इसलिए ये गलत हो गया। MD कोरानी है ना। आगे चलो, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो ये थे आपके महस। ठीक है, एक इसका भाई था अत्रि। अत्रि और महस दोनों ने लिखा था। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिना सोचे समझे आप बता सकते हो। निम्न में से किन महीनों में भारतीय परंपरा के अनुसार बसंत ऋतु आती है? तो ये आपकी मार्च अप्रैल में आती है बसंत ऋतु। कौन से में? मार्च अप्रैल में। अभी आने वाली फरवरी के बाद मार्च लगते हैं। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ये तो बहुत आसान सवाल है आपका, जाम्बोजी। कौन है बिश्नोई संप्रदाय? किसने चलाया था? जाम्बोजी ने चलाया था। ठीक है, गुरु जम्बेश्वर। आगे बढ़ो। राजस्थान में काजरी कहाँ स्थित है? तो ये तो आप सभी को पता है, काजरी कहाँ पड़ता है? आफरी और काजरी ये दोनों ही आपके कहाँ पड़ते हैं? तो ये पड़ता है आपकी ब्लू सिटी में, है ना। नीला शहर जिसे अपन कहते हैं, ब्लू सिटी। नीला शहर किसे कहते हैं? जोधपुर को। ठीक है, जोधपुर की स्थापना किसने करी थी? राव जोधा ने करी थी। कब करी थी ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो जोधपुर की स्थापना कब हुई थी भाई साहब? आपको बिल्कुल याद रखना। देखो, जोधपुर की स्थापना जो हुई थी ना 1459 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1459 में, आपको याद रखना। उदयपुर की पूछ ले तो 1559 में। दोनों में 59 है, या 1559 है या 1459, इतना सा याद रखना। और उदयपुर को फिर सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है, वाइट सिटी। राजस्थान में निर्गुण संत कवियों द्वारा रचित हुआ संत साहित्य का एक बहुत बड़ा भाग है। तो निर्गुण कवियों की जो मुख्य भाषा थी ना वो पिंगल थी भाई साहब। ये अच्छा सवाल है, ये थोड़ा आपको परेशान करने वाला सवाल है, तो इसको याद कर लेना आप अच्छे से। पिंगल। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का निर्माण किसने करवाया? कितनी बार रिपीट हो चुका। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया उदयपुर के अंदर। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छे सवाल पूछे गए थे, अच्छे से देखना आप, है ना। और नए हो तो देखो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ये सारी मेहनत देखो आपके लिए की जा रही है ना। बेणेश्वर का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? तो ये आप सभी को पता होगा, माघ माह की पूर्णिमा के दिन आपका बेणेश्वर का मेला लगता है। बेणेश्वर का मेला कहाँ लगता था? आप सभी को पता है, डूंगरपुर में ना। कहाँ लगता है भाई? डूंगरपुर। डूंगरपुर में आपका त्रिवेणी संगम है ना, माही, सोम, जाखम। उसके पास एक छोटा सा गांव है नवा टापरा। कौन सा? नवा टापरा। यहीं पर आपका बेणेश्वर का मेला लगता है। बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने करी थी? तो संत माव जी के द्वारा की गई थी। आगे बढ़े। जाखम सिंचाई परियोजना
कोटा, बारा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ये तो फिर आपका प्रतापगढ़ राइट हो जाएगा, आप सभी को पता है। जाखम परियोजना कहाँ है? प्रतापगढ़। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। तो ये लो आपका अगला क्वेश्चन। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का कर्ण किसे कहा था? बताओ। देखो, राजपुताने का कर्ण किसे कहा गया था? तो आपको बिल्कुल याद रखना। राय सिंह है, उदय सिंह है, लूणकरण है या चंद्रसेन है, ये आपको याद रखना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो कौन सा हो जाएगा आपको कमेंट करके बताना मेरे को। भाई राय सिंह है, उदय सिंह है या फिर आपका लूणकरण है, ठीक है, ये आपको बताना। तो बताओ कौन सा आपका राइट आंसर होगा। मैं थोड़ा सा रुकता हूँ आपके लिए। उदय सिंह, लूणकरण, चंद्रसेन। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, देखो राय सिंह होगा, है ना। कलयुग का कर्ण तो लूणकरण को कहा है, जबकि राजपुताने का कर्ण जो है ना वो राय सिंह को कहा है, ठीक है, राय सिंह को कहा गया है। ये उपाधि किसने दी थी? तो आप सभी को पता है, मुंशी देवी प्रसाद ने दी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों में कुल कितने कर्तव्य दिए गए? तो शहरी इकाइयों, ग्राम पंचायत पूछ ले तो कितने कार्य? ग्राम पंचायत में आपके 29 काम है और शहरी निकायों में आपके 18 ही काम है। अब बढ़ते आगे। छगनबेन सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना था? तो ये खिंचन जोधपुर को चुना था भाई इन्होंने। किसको चुना था? खिंचन जोधपुर। आगे बढ़ो। वैसे इसमें ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए थे, यही सवाल आपके आगे भी वापस रिपीट होंगे। मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय हुआ था? ठीक है, यानी कब मिलाया गया? तो देखो दो चीज़ें याद रखनी। अगर आपको पूछा जाए कि कब मिलाया गया, कब विलय हुआ, तो आपको याद रखना 15 मई 1949। सवाल ऐसे पूछ ले कि मत्स्य संघ का गठन कब हुआ था, तो ये आपको याद रखना 18 मार्च 1948। गठन तो आपका 18 मार्च को है, जबकि विलय जो हुआ था ना वो 15 मई 1949 को हुआ था। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1920 के कांग्रेस अधिवेशन में जो कलकत्ता में हुआ था, राय बहादुर की पदवी किसने त्याग दी थी? ये थे आपके जमनालाल बजाज, गांधी जी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज। इन्होंने अपनी जो पदवी थी राय बहादुर की वो त्याग दी थी, बिल्कुल आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है वैसे, ये भी थोड़ा सा टफ लेवल आप कह सकते हैं इसको, है ना। ऐसे सवाल में पता निगेटिव हो जाती है अक्सर, इसलिए जो सवाल नहीं आता ना उनको छोड़ दिया करो आप। आगे बढ़ते हैं। देखो राजस्थान जीके का आपके सवाल कहाँ से हैं और देख लेते अपन अच्छे से। अभी तक आपका कंप्यूटर चल रहा है, यहाँ भी आपका कंप्यूटर है, ये बीच बीच में से दिए थे ना। अच्छा ये आ गया आपका। ठीक है। गोमती सागर पशु मेला आयोजित होता है, तो ये तो आपका झालरापाटन में होता है भाई, आपको याद रखना। झालरापाटन कहाँ पड़ता है? आपका झालावाड़। झालावाड़ के शासक कौन थे? मदन सिंह झाला, ठीक है, ये आपको याद रखना झालरापाटन, ठीक है। अभी एक सवाल आया था हाल ही में इसका जूनियर अकाउंटेंट में कि भाई बैंगनी शहर किसे कहा जाता है? पर्पल सिटी। तो ये झालावाड़ को पर्पल सिटी कहा जाता है भाई, बैंगनी शहर के नाम से जाना जाता है। अच्छा सवाल है। आपको पता है पिंक सिटी जयपुर है, वाइट सिटी उदयपुर है और ब्लू सिटी आपका जोधपुर हो जाएगा, येलो सिटी आपका जैसलमेर हो जाएगा। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि पर्पल सिटी क्या है, तो झालावाड़ है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे जिनका कंप्यूटर का सिलेबस है ना वो ज़रूर कंप्यूटर के सवाल देख लेना, अच्छे सवाल पूछे गए इसमें से, रिपीट होंगे वापस से। ये आ गया। राजस्थान में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ये राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति ने की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
ये देखो ये आ गया आपका, राजस्थान सरकार द्वारा सांबर लेक मैनेजमेंट एजेंसी का गठन किस वर्ष, ये लेवल का सवाल है वैसा। तो ये 2021 में हुई थी। कब हुई थी? 2021 में, अभी 4 साल पहले हुई थी। आपकी याद रखना कि सांबर लेक मैनेजमेंट एजेंसी का गठन किस वर्ष हुआ, तो 2021 के अंदर हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अकबर ने किस जयपुर नरेश को फर्जंद की उपाधि दी थी, ये तो आसान आप कर लोगे, राजा मान सिंह को फर्जंद की उपाधि दी थी, है ना, ये तो आप कर लोगे। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय क्या था, तो मेरवाड़ का बटालियन का जो मुख्यालय था वो ब्यावर में था। पहली कपड़े की सूती मिल आपके ब्यावर में है। द एडवर्ड मिल आपकी ब्यावर में पड़ती है, ठीक है। ब्यावर अब आपका नया जिला बन गया, पहला ये अजमेर में शामिल होता था, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और 1836 के अंदर ब्यावर की स्थापना हुई थी, कर्नल डिक्सन ने करी थी, आपको याद रखना। ब्यावर की एक तो तिलपट्टी बहुत फेमस है, दूसरी आपकी सूंगनी नस्वार, ये 2 चीज़ें आपकी बहुत फेमस है। तो अब ब्यावर के सवाल बनेंगे। फिलहाल तो आप पुराना जी के पढ़ लो, जब बुक्स आएगी ना जिसमें नए जिले ऐड होंगे ऑथेंटिक, तो सवाल बनेगा यहाँ से। अब बढ़ते हैं आगे। ये लेवल है भाई, ये है सवाल का लेवल, इसलिए कहता हूँ पूरी क्लास को अच्छे से देखना, ठीक है। और वही थोड़ी स्पीड बढ़ा के देख लिया करो, समय कम है तो। मुझे पता आजकल अच्छी चीज़ें देखने का समय वैसे भी कम होता है, सोशल मीडिया पर आप रील्स देख लो अच्छे से 2 घंटे के लिए, लेकिन पढ़ाई नहीं करोगे, यही बात होती है ना। तो 13 जनवरी 1818 को कंपनी सरकार और उदयपुर रियासत के मध्य महाराणा भीम सिंह की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे, तो ये ठाकुर अजीत सिंह ने किए थे भाई, याद रखना। किसने करे थे भाई? ठाकुर अजीत सिंह ने करे थे, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा दुर्ग वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं है, तो देखो ये छोटी सी ट्रिक याद रखना, मैंने कई बार बता रखी है, आपको याद भी होगी वैसे। गाजर, चीकू, आम, देखना, गाजर, चीकू, आम। कुल 6 जिले, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और आमेर। तो इसमें अचलगढ़ नहीं आया आपका, तो इसका ए नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बड़े आगे, चलो आगे आ जाओ। वैसे इसमें कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पेपर अच्छा था ही। ये देखो अच्छा लेवल का एक और क्वेश्चन आ गया। ऐसे क्वेश्चन में है ना अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं। बालू में शुष्क मैदानी भाग में खारे पानी के छिछले क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें रण कहा जाता है भाई। छिछले क्षेत्र जो पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रण कहा जाता है, ठीक है। अब देखो ये खड़ीन का वापस आ गया। खड़ीन मिलते हैं, खड़ीन कहाँ मिलते हैं तो आपको पता है, रेगिस्तान में मिलते हैं, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर। ये पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए थे खड़ीन, ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना। खड़ीन के सवाल तो बहुत पूछे जाते हैं आपके। ये पद्धति जो है पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा स्टार्ट की गई थी जैसलमेर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। राजस्थान में पहली रेलगाड़ी बांदीकुई दौसा के देश के बीच चली थी, तो ये चली थी आगरा का किला। ये जो आगरा का किला है ना आपका, यूपी से लेकर बांदीकुई दौसा से आगरा का किला तक चली थी। कब चली थी? 1874 में चली थी, ये भी याद रखना। भारत में तो 1853 में चल गई थी, राजस्थान में 1874 में। आगे बढ़ते हैं, और कोई आपका जीके का क्वेश्चन हो इम्पोर्टेंट तो वो भी देख लेते। अच्छा ये आ गया। टोटल 120 ही सवाल है, उससे क्लास खत्म होने वाली, ठीक है। अच्छे से लास्ट का क्वेश्चन देख लो। कौन सी फसल राजस्थान में खरीफ की ऋतु में उत्पादित नहीं की जाती? जवार, ये तो खरीफ में होता है। सोयाबीन खरीफ में होता है। उड़द भी आपका खरीफ में होता है। मटर जो है ना, मटर देख लो आप। मटर अभी गेहूँ बाहर कर, अभी बाजार में मटर है या नहीं है? मटर की सब्जी आप खाते होंगे ना, तो ये तो आपकी रबी की फसल होगी ना मटर, ये खरीफ की कैसे हो सकती? बाजार में भी मटर मिल रहा है, ठीक है, 20-20 रुपये किलो में। जहाँ कहीं भी सब्जी लाने जाओगे तो मटर दिख जाएंगे, अभी आपको मटर का सीजन चल रहा है। आगे चलो, तो कोई आखिरी सवाल हो तो देख लेता अपन जीके का, नहीं तो आपका ही कार्यक्रम यही ख़त्म करते। बस इतने सवाल थे भाई, अब नहीं है, ठीक है। तो देखो, अगर अच्छी तैयारी कर रहे हो आप तो आरपीएससी के मैंने 150 पेपर और आरएसएसबी बोर्ड के भी 150 प्लस पेपर, ठीक है, टोटल 300 प्लस पेपरों की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी। अगर इसको आप क्लियर कर लेते हो ना, आपका कोई सा भी एग्ज़ाम निकल जाएगा। रोज़ एक क्लास डेली देखा करो आप, बहुत फ़ायदा होगा। और देखो ये सारी मेहनत आपके लिए, क्लास को शेयर भी करा करो आप, और है ना चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक भी करना, ठीक है। अच्छा लगा तो कर लेना, बाकी अगर नहीं करना चाहते कोई बात नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी साथियों को धन्यवाद।